दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के महाधिवेशन के तीसरे दिन आज उस समय रायता फैलता हुआ नजर आया जब अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी का भाषण खत्म हुआ। उनका पूरा भाषण सुनने के बाद जैन गुरु लोकेश ने मंच पर आकर अरशद मदनी की बातों से पूरी तरह सहमति जताते हुए कहा कि यह अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है। ऐसे में इस तरह की बातें कहां तक ठीक है। जैन मुनि ने इसके बाद दूसरे धर्मों के संतों ने भी कार्यक्रम छोड़ दिया। अरशद मदनी ने फैलाया रायता। अरशद मदनी के भाषण पर विरोध जताते हुए जैन मुनि ने कहा कि अच्छा भला कार्यक्रम चल रहा था, सभी धर्मों के लोग प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। अचानक अरशद मदनी साहब ने पूरे कार्यक्रम में रायता फैला दिया। उन्होंने कहा कि अरशद मदनी अल्लाह आदम मनु की जो कहानी लोगों को बता रहे थे, मैं ऐसी बहुत सी कहानी सुना सकता हूँ। जैन मुनि ने मंच से मौलाना अरशद मदनी को शास्त्रार्थ करने का चैलेंज भी दे डाला। बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। तुम्हारे परदादा हिंदू नहीं थे, मनु थे। बता दें कि अधिवेशन में बोलते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सबसे पहले भारत की धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज उतरी थी। सबसे पहले आदम के रूप में आदम को भारत की धरती पर उतारा। आदम ही मनु थे। उन्होंने अल्लाह ओम को एक बताया। मदनी ने कहा, धरती पर सबसे पहले आदम पैदा हुए, जिसे हिंदू मनु कहते हैं। उस समय आदम यानी कि नामू ने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की। उन्होंने कहा कि RSS प्रमुख कहते हैं कि भारत में मुसलमान अपने धर्म के साथ रहना चाहे तो रहे, और अगर चाहे तो अपने पूर्वजों के पास लौट आएं। मदनी ने कहा कि भागवत का कहने का मतलब है मुसलमान हिंदू बन जाएं। मदनी ने कहा, हमने तो मनु की चौखट पर सिर रखा हुआ है, हम कहां जाएंगे। मदनी ने ऐसा कहने वालों को जाहिल बताते हुए कहा कि तुम इस मुल्क की तारीख को नहीं जानते। अरशद मांडनी ने कहा, हम इस मुल्क में 1400 साल से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे परदादा हिंदू नहीं थे, मनु थे, और वो ओम की इबादत करते थे। महमूद मदनी ने कार्यक्रम को संभाला। जिस समय मौलाना मदनी अपना भाषण कर रहे थे, साफ देखा जा सकता था कि जैन मुनि अपने को असहज महसूस कर रहे थे। वो पास में बैठे अन्य संतों से भी कुछ बात कर रहे थे। पास में बैठे मौलाना महमूद मदनी को भी अंदाजा हो गया था कि माहौल खराब हो रहा है, इसलिए मौलाना अरशद मदनी का भाषण खत्म होने पर माइक संभालने जा रहे थे। तभी जैन मुनि ने आगे बढ़कर कार्यक्रम के प्रस्तोता को हटाकर माइक पर आए और अपना विरोध दर्ज कराया। ऐसे मौके पर मौलाना महमूद मदनी ने आगे आकर लोगों से अपील की कि ये हमारे मेहमान हैं, उन्हें अपनी बात और विचार रखने का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस बाइट्स।